फड़ हो रहा है मुस्लिम त्योहार कमेटी में, आप अपना पक्ष रख रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है, क्या पूरा मामला है बताइए। दरअसल सबसे पहले तो मैं आपको वाजे करा दूं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की जिला इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये ना तो राष्ट्रीय है, ना मध्य प्रदेश की है, और ना ही किसी जिले की है। भोपाल जिले की जिला इकाई है और मैं भोपाल जिले का अध्यक्ष हूँ, सदर हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का पिछले 15 से। मरहूम डॉक्टर औसाफ शामिर खुर्रम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के फाउंडर थे, उन्होंने ही उसका वो जनक थे उसके। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी बनाई और बनाने के बाद पूरे देश में काम किया और तकरीबन 17 से 18 लाख मेंबर इसके ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पूरे देश के अंदर। सहयोग ये हुआ कि आज हमारे बीच में खुर्रम साहब नहीं है, लेकिन खुर्रम साहब की बताई हुई जो राह थी, उन्होंने जो रास्ते दिए थे हमको, जो अच्छे मैसेज दिए थे, हमें सिखाया, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का हम जो त्यौहार अभी ये आमद मुस्तफ़ा अभी मौजूदा हालात में अभी 16 तारीख को है और उसकी 12 रबीउल अव्वल जो है, तो हम उसकी तैयारी में भी लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के ज़ेर एहतमाम तमाम त्यौहार इस भोपाल में होते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी होंगे। तो लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नाम से कोई एक नए सिरे से कुछ लोगों ने दावे किए। हम तकरीबन 20-25 दिन 30-40 दिन से हम बराबर कंटिन्यू देखते रहे, ये सोचते रहे कि ये क्या है, कौन है, पहले तो हम समझते रहे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी चूंकि एक ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी राष्ट्रीय एक कमेटी है और इसकी कोई भी हिंदुस्तान में शाखा नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी। अगर इसकी कोई शाखा बन जाती है इत्तेफाक से, सबको अपने अपने तरीके से काम करना का अधिकार है और काम करना चाहिए। त्योहारों में सबको एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। त्यौहार होते ही इसीलिए कि सब एकजुट होकर काम करें, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल करके आप ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की कोई शाखा तो हो सकती है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का जो है वो अलग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसमें डॉक्टर खुर्रम साहब का उस ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नाम से विरोध किया गया। तो मैं जो है ऑल इंडिया जिला इकाई के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नाम से अगर कोई काम कर रहा है तो वो फर्जी है, वो नाजायज़ है। आपके पास आपका जो संगठन है उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है? टोटल हमने शाया किया। हमने उनसे हमारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप जिस ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उसको आप हमको शो करें, कहाँ से बने, कौन ने बनाया, किस तरीके से आप आए हैं। तो चूँकि शो कर नहीं पाए, लेकिन हमने ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो डॉक्टर खुर्रम के बाद उनके साहबजादे जो अहमद शामिर खुर्रम साहब हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम शूरा कमेटी ने, जो कोर कमेटी है, उसने उनको बनाकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और बनाने के बाद में तो ये सब हमने उसी वक्त जिस दिन उनको बनाया गया उसी दिन पूरी मीडिया पे, पूरे ग्रुप में शाया किया। इस तरीके से ये एक और मुस्लिम त्योहार कमेटी जो बनी है उसको लेकर आप शासन प्रशासन को शिकायत करेंगे? जी, इसका जवाब हमारे जो है बहुत जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हम ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी से 24 साल से मैं जुड़ा हूँ। शेख शाकिर मुस्लिम त्योहार कमेटी का जिम्मेदार हूँ, मस्जिद मोतीबी साहिबा का सदर भी हूँ, औकाफ किरायाना कल्याण समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ, रजिस्ट्रेड हूँ मैं। आज जो नई कमेटी कुछ लोगों ने बना रखी है कि मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान, तो उनके पास तो ना कोई पंजीयन है ना कुछ है। आज 35-40 साल से खुर्रम साहब इसको चला रहा है पूरे इंडिया के अंदर, और जिस तरीके से दोनों मज़ाहिब को लेके उन्होंने काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। अब वो दुनिया में रहे नहीं, उनके बेटे साहबजादे अहमद शामिर खुर्रम को अध्यक्ष बनाया गया सबकी मशवरे से, और उनके नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं लोग, हम भी कर रहे हैं। लिहाजा जो नई कमेटी आई है वो अपनी मर्जी से बनी है। उनको नियुक्त करने वाले कौन लोग हैं ये आप जानते नहीं हो तो जान लें। जिनको वांटेड बनाया गया है, पुलिस उनकी तलाश में थी एक ज़माने में, उन्होंने नियुक्त किया है। तो वांटेड लोग क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, ऑल इंडिया छोटा सा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला 2nd नंबर का देश है ये। तो ऑल इंडिया के लिए बहुत सारे मामले तैयार किए जाते हैं, कई राज्यों के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जब जाके उसको चुना जाता है। या कि भोपाल जिले के कुछ मोहल्ले भी इकट्ठा नहीं करे आपने
और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, ऐसे कैसे चुन लिया। इसका दुरुपयोग अगर होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के लोग, और उस पर मुकदमा भी कायम करवाएंगे कि उसने इस तरीके से ये अफवाह फैलाई और यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, इस तरीके की अफवाह ना होना चाहिए, नहीं तो आपसी भाईचारे के अंदर इसको नुकसान होगा। क्योंकि इससे ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी में मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया, उसमें हमारे हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहर के, प्रदेश के, कई मुल्क राज्यों के लोग आते थे हमारे फोरम साहब के पास। अब इंशाल्लाह वो उनसे रब्ता कायम होगा, क्योंकि अभी उनका 40वां है, आज 40 दिन हुए नहीं होने जाए हुए दुनिया से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी कमेटी में अभी मुझे पता चला है, उसकी पूरी जानकारी आपको इंशाल्लाह दूंगा कि बैतूल के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, एक जबलपुर में बन गया है। तो भाई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हर शहर में बन जाएंगे तो इंडिया का क्या होगा। एक भाई आप उसका प्रूफ साबित कीजिए, उन पर मुकदमा कायम करिए। हम शासन प्रशासन से भी ये बात करेंगे, उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे। और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, आज के बाद आपको ये मालूम होगा कि मजहबी नाम से कोई कमेटी रजिस्टर्ड नहीं होगी पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी नहीं होगी। जो बन गई है वो ही रहेगी, इसके अलावा कोई कमेटी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो ये कैसे इन्होंने बना लिया, गुमराह हो रहा है, लोगों को यूट्यूब चैनल चल रहा है, इस पर कुछ भी कह देता है आदमी, कुछ भी खबर बदल जाता है। इसलिए आप लोगों की भी एक ये जिम्मेदारी है, आप पत्रकारों की, पत्रकार से ही लोग पहचाने जाते हैं। पत्रकार की जो जान जुकम पे लेके हर जगह मुल्कों में, दूसरे देशों में जाते हैं, बेचारे कहीं उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं, कहीं हो जाती है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये लोग सच्चाई को सामने ना आए। सच्चाई क्या है कि वो आप देख रहे हैं, हमने जो मीटिंग रखी है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। आपने ये बोला कि जो मुस्लिम त्योहार कमेटी पहले रजिस्टर्ड हुई है जी, तो आपके पास कुछ कागज है, हम कागज आपको मुहैया बताए ना कि जो रजिस्टर्ड हुई है, तो कहाँ से रजिस्टर्ड हुई, कब हुई, मतलब हाँ। है कि नहीं। अब जो लोग दावा कर रहे हैं तो वो क्यों दावा कर रहे हैं, क्या वजह है इसके दावा करने की। दावा, हाँ बिल्कुल, आप अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मीडिया हमसे सवाल कर रही है कि उसके कुछ प्रूफ दीजिए कि अगर आप हैं तो बिल्कुल सच्चाई है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? जी ये रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं साथ में लेकर आया हूँ। ये बताइए, इसको ऐसा करते हैं। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, पढ़ के बता दीजिए इसमें। जी, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, ये मेरे जिला इकाई भोपाल, क्योंकि जिला इकाई भोपाल से हूँ मैं, जिला इकाई भोपाल की बात करूँगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये 10071, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये कहाँ से रजिस्टर्ड है? ये रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया से है, मध्य प्रदेश से पहले होता है, इसके बाद फिर ऑल इंडिया से। कौन से विभाग से होता है, कहाँ से होता है? फॉर्मल सोसाइटी से, तो वही तो हाँ वही फॉर्मल सोसाइटी से होता है। सर, जिनके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नंबर बताया, आपको बताया? वो जांच का विषय है। जांच का विषय है, फिर आप उसमें जांच नहीं, तो आप कॉमन सोसाइटी में जाएंगे, क्योंकि जब है ना दावा दो लोग करते हैं, तो कॉमन सोसाइटी में जाया जाता है कि भाई हमारे नाम का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो आप उसका शिकायत लेकर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उसका लीडर है सूरा ऑल इंडियन त्योहार कमेटी जी, पीछे लिखा है ऑल इंडियन त्योहार कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कार्रवाई करेंगे, इसकी कार्रवाई की जाएंगे और उनकी जांच प्रशासन करेगा, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई क्या होगी। किसी थाने में भी आपने शिकायत दर्ज कराई है उनके खिलाफ? नहीं, अभी आपके बाद में, आपसे बात होने के बाद में, आपकी अभी प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस के बाद हम थाने में भी जाएंगे, जिला कलेक्टर से भी मिलेंगे, जिला हमारे क्षेत्र के क्योंकि अगर वो आपके नाम का उपयोग कर रहे हैं आपके कहे अनुसार, हमारी कमेटी के नाम का है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपराध कर रहे हैं जिसकी शिकायत, हाँ, जिससे भाई बे बना हुआ है शहर में, कि हम इसको समझे। जो समिति बनी है उसकी आप शिकायत करिए सारे विभागों में। हाँ, वो समिति का ही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, या तो वो अपना पंजीयन बता दे ताकि हमारी गलतफहमी दूर हो जाए। भाई हमारी गलतफहमी हो जाए कि बाकी हम कहीं गलत है, और उनकी गलतफहमी हो जाए, दूर हो जाए कि हम ये कर रहे हैं, वो हमारी जांच में डलवा दें। हम उनसे क्यों बैठ के बात करें? आपका रजिस्ट्रेशन किस सन का है ये बताएं जरा, कौन से सन? 2002 का आपका रजिस्ट्रेशन? जी जी। अच्छा, खुर्रम साहब के जाते ही दुनिया से कमेटी नई नई आ रही है, ऐसे कैसे आ रही है? आज तक तो 40 सालों में हमने नहीं देखी। क्या है दुरुपयोग? वो आप सच करिए, आप उसकी जानकारी खुद वाली आपने अभी आप खुद वाली थाने से ले सकते हैं। भाई आप इतना सब ओपन कर रहे हैं कि आपके नाम का दुरुपयोग कोई वांटेड व्यक्ति कर रहा है, तो वो वांटेड नियुक्ति की है,
उन्होंने नियुक्ति की है। तो वो कौन है जिसने नियुक्त किया, वो वांटेड? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि ये आपको किसने नियुक्त किया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई किसी ने मुझे, अगर कोई जिला अध्यक्ष बनाता है, मुझे मोहल्ले कमेटी का अध्यक्ष बनाता है, उनका तो नाम लेने में डरते हैं क्या आप? नहीं, मैं डरता तो उस परवरदिगार से हूँ जिसने सारी कायनात को पैदा फिर किया। बता- मैं चाहता हूँ कि वो भी सुधर जाए मेरी तरह, मैं भी बिगड़ा हुआ था पहले। तो मैं चाहता हूँ इस कमेटी से, जब से मेरे खुर्रम साहब दुनिया से गए हैं, मैं अपनी कमेटी इंशाल्लाह रजिस्ट्रेट करा रहा हूँ, अभी नहीं हुई है, जिसका नाम है कौमी एकता त्योहार कमेटी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दूंगा। अभी पंजीयन के लिए मैंने कार्रवाई की है, फिर आपसे मीटिंग लूंगा। भाई साहब दोबारा नाम बताते हैं एक बार जरा। शेख मोहम्मद शाकिर।